I hope you all are doing good at your place. So let's continue your chapter number 2 is matter around us pure. तो let me revise something of this chapter. कि जो मैटर होते हैं वो हमारे चारों तरफ प्योर होते हैं या नहीं। तो बेसिकली मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि एक जो प्योर का मतलब जो होता है, एक प्योर सब्सटेंस का मतलब एक नॉर्मल पर्सन के लिए अलग होता है और एक साइंटिफिक पर्सन के लिए अलग होता है। यानी साइंटिस्ट के लिए उस चीज़ का मीन अलग हो जाता है और साइंस में अलग ही होता है। अगर हम बोलते हैं किसी नॉर्मल पर्सन से कि बताओ ये चीज़ प्योर है या नहीं, तो वैसे मान लो उसके लिए प्योर का मतलब है कि इसमें कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक साइंस में इसका मतलब होता है कि जो आपका सब्सटेंस है वो एक ही टाइप की मॉलिक्यूल से मिलकर बना हुआ है, और अगर ऐसा नहीं है तो वो इम्प्योर है, ठीक है। तो बेसिकली हमारे आसपास जितनी भी सब चीज़ें पाई जाती हैं वो इम्प्योर ही होती हैं, वो एक ही तरीके के पार्टिकल से मिलकर नहीं बनी होती। जैसे एग्जाम्पल आपको मिल्क बताया था, मिल्क में क्या होता है, आपके फैट होता है, प्रोटीन होता है, ओके। सो बेसिकली एक नॉर्मल पर्सन के लिए आपको मैंने बताया कि प्योर का मतलब होता है कि उसमें जैसे उसमें किसी भी तरीके की मिलावट नहीं होनी चाहिए, और साइंस में मतलब होता है कि एक ही टाइप के पार्टिकल से वो मिलकर बना होता है, ठीक है। और इस नेक्स्ट आता है आपका टॉपिक मिक्सचर। हमने उस दिन पढ़ लिया था, हाँ यस, टाइप्स ऑफ मिक्सचर, यानी मिक्सचर जो होते हैं उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, वो कितने तरीके के होते हैं। डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ कंपोनेंट्स दैट फॉर्म आर मिक्सचर वी कैन हैव अ डिफरेंट टाइप ऑफ मिक्सचर। मतलब मिक्सचर के नेचर के हिसाब से, यानी देखो अलग अलग मिक्सचर जो होते हैं उनका जो फॉर्म होता है वो भी अलग अलग होता है, यानी अलग अलग पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं। तो उसके बेसिस पर हमारे पास अलग अलग तरीके के क्या होते हैं, मिक्सचर होते हैं। सो इसको समझने के लिए आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, लेट अस डिवाइड द क्लास इनटू ग्रुप ए बी सी डी। आपको देखो क्या करना है, अपनी क्लास को 4 ग्रुप्स में डिवाइड कर लेना है। ग्रुप ए जो है, ग्रुप ए टेक्स अ बीकर कंटेनिंग 50 ml of water and 1 spatula full of 50 ml of water, sorry 50 ml of water and 1 spatula full of the copper sulfate powder। ग्रुप ए जो है उसके पास एक बीकर, उसके अंदर 50 ml वाटर है और 1 स्पैचुला कॉपर सल्फेट पाउडर है। ग्रुप बी टेक्स 50 ml of water and 2 spatula of copper sulfate powder in beaker। ग्रुप बी ने क्या किया, वही बीकर लिया लेकिन उसके अंदर 2 स्पैचुला इन्होंने कॉपर सल्फेट के ऐड किए। ग्रुप सी एंड डी कैन टेक अ डिफरेंट अमाउंट ऑफ कॉपर सल्फेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट और द कॉमन सोल्ट एंड मिक्स द गिवन कंपाउंड्स टू फॉर्म अ मिक्सचर। अब ग्रुप और सी और डी ने क्या किया, अलग अलग अमाउंट में कॉपर सल्फेट और पोटेशियम परमैंगनेट दोनों ही, या फिर उसको हम कॉमन सेल्ट कह सकते हैं, उसको ले लिया। रिपोर्ट द ऑब्जर्वेशन ऑन द यूनिफॉर्मली कलर एंड टेक्सचर। अब इस तरीके से कलर और टेक्सचर में जो चेंज आया है वो आपको ऑब्जर्व करना है। हमने देखा कि ग्रुप ए एंड बी हैव ऑब्टेन अ मिक्सचर विच हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट। हमने देखा कि जो ए और बी जो है उनका जो मिक्सचर जैसे बना हुआ है वो उसमें हैज़ अ यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रू आउट, यानी उनके यूनिफॉर्म मतलब ये है कि उनका एक ही जैसा कंपोजिशन है, यानी वो एक ही तरीके से बने हुए। जैसे कि जैसे कि जो ए वाला है उसमें भी कॉपर सल्फेट और वाटर है, बी वाला है उसमें भी कॉपर सल्फेट और वाटर है। सो इस टाइप के जो मिक्सचर होते हैं हम इन्हें क्या बोल देते हैं, होमोजीनियस मिक्सचर या फिर सोल्यूशन। होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं, ऐसा मिक्सचर जिसके अंदर जो कंपोजिशन होता है वो सेम रहता है। सम अदर एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर आर सॉल्ट डिजॉल्व इन वाटर, शुगर डिजॉल्व इन वाटर। कंपेयर, जैसे कि आपको एक वाटर के अंदर पहले तो सॉल्ट डिजॉल्व करना है, दूसरे वाले में शुगर डिजॉल्व करना है। कंपेयर द कलर ऑफ सोल्यूशन ऑफ 2 ग्रुप्स। अब इन ग्रुप्स के आपको कलर में कुछ डिफरेंस देखना है, मतलब है या नहीं तो आपको देखना है। तो both the groups have obtained copper sulfate solution but the intensity of color the solution is different। देखो जो फर्स्ट ग्रुप आपके ए और बी ग्रुप था उसमें होगा तो बिल्कुल आपका सोल्यूशन का कॉपर सल्फेट की वजह से जो भी कलर आता है वो ही आएगा, चाहे वो ब्लू आएगा। तो आपका जो ए वाला होगा उसमें आपने कम अमाउंट यूज़ किए तो उसका कलर जो होगा वो हल्का होगा, और जिसमें हमने ज़्यादा अमाउंट यूज़ किया उसका कलर ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये बताते हैं कि दिस शोज दैट द होमोजेनियस मिक्सचर कैन हैव अ वेरिएबल कंपोजिशन, यानी जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है उसके अंदर भी वेरिएबल कंपोजिशन पाया जाता है, यानी अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं उसमें कलर वेरिएशन होते हैं। ग्रुप सी एंड डी हैव ऑब्टेन मिक्सचर विच कंटेन द फिजिकली डिस्टिंक्ट पार्ट्स एंड हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन। आपको जो सी और डी वाला मिक्सचर था उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर आपके जो आपने जो उसमें ऐड किया, लाइक जैसे हमने कॉपर सल्फेट या फिर उसमें हमने कॉमन सॉल्ट ऐड किया है,
तो इसमें क्या होता है, हैव नॉन यूनिफॉर्म कंपोजिशन, इसका जो कंपोजिशन होता है वो नॉन यूनिफॉर्म होता है, यानी एक जैसा नहीं होता। सच मिक्सचर आर कॉल्ड द हेट्रोजीनियस मिक्सचर, ऐसे मिक्सचर्स को हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, यानी ऐसे मिक्सचर जिनका जो कंपोजिशन होता है वो सेम नहीं होता, अलग होता है। मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स, सॉल्ट एंड सल्फर, ऑयल एंड वाटर, ये सब कैसे होते हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, यानी ये प्रॉपर्ली एक दूसरे में नहीं मिलते नहीं है। कभी आपने ऑयल को वाटर में मिलते देखा है, नहीं मिलता। सोडियम क्लोराइड एंड आयरन फिलिंग्स नहीं होता, ठीक है। तो ऐसे मिक्सचर जो होते हैं वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होते हैं, ठीक है। सो इसको समझाने के लिए आपको एक और एक्टिविटी दी हुई है, ये यही सिखाएंगे आपको। लाइक नेक्स्ट आता है आपका कि मिक्सचर में मतलब डिफ्रेंशिएट करना, है ना। नेक्स्ट आता है आपका सोल्यूशन। सोल्यूशन क्या होता है, अ सोल्यूशन इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस। जो आपका सोल्यूशन होता है वह 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस का क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। क्योंकि जो सोल्यूशन होता है वो कभी अकेला नहीं बनता, उसमें एक या एक से ज़्यादा आप सब्सटेंसेस यूज़ कर लेते हो। जैसे कि अगर हमें लेमन वाटर बनाना है तो लेमन वाटर में हमारे पास वाटर भी होगा, लेमन भी होगा, शुगर भी होगी, थोड़ा बहुत सॉल्ट भी होगा। सो यू कैन अक्रॉस वेरियस टाइप्स ऑफ सोल्यूशन इन योर डेली लाइफ। आप डेली लाइफ में बहुत सारे सोल्यूशन के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे कि लेमनेड यानी शिकंजी होती है, सोडा वाटर, ये सब कैसे होते हैं, ये सॉल्यूशन के एग्जाम्पल होते हैं। तो बेसिकली सॉल्यूशन क्या होता है, एक या दो से ज़्यादा सब्सटेंसेस से मिलकर बना हुआ होमोजीनियस मिक्सचर। Usually we think of a solution as a liquid that contains either solid liquid or gas dissolved. जनरली हम क्या सोचते हैं कि सोल्यूशन एक लिक्विड होता है जिसमें ना कोई भी सॉलिड लिक्विड या गैस को हम डिसॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बट वी कैन ऑल्सो हैव अ सॉलिड सोल्यूशन, लेकिन हमारे पास सॉलिड सोल्यूशन भी होते हैं। सॉलिड सोल्यूशन में अलॉय आती है। अलॉय क्या होती है, अलॉय बेसिकली 2 मेटल्स को मिलकर बनी हुई एक थर्ड मेटल होती है। जैसे कि हम लोग ब्रास एक कैसी है, अलॉय में आती है, क्योंकि वो एक थर्ड मेटल है, 2 मेटल्स को आपस में मिक्स करके बनाई हुई। तो आप ये नहीं कह सकते कि कभी कोई लिक्विड जो होता है वही एक सोल्यूशन होता है, नहीं। सोल्यूशन का मतलब ही ये होता है कि उसके अंदर 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंसेस क्या है, मिक्स हैं, है ना। गैशियस सोल्यूशन जैसे कि एयर होता है ना। एयर गैशियस सोल्यूशन कैसे नहीं है, हमारी जो एयर होती है उसमें बहुत अलग अलग टाइप्स की वो होती है, गैसेस होती है, ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होती है, ओके। सो इन ए सोल्यूशन देयर इज़ अ होमोजेनिटी एट द पेट्रिक पार्टिकल लेवल। देखो सोल्यूशन के अंदर जो होमोजेनिटी होती है वो उनके पार्टिकल लेवल पे होनी चाहिए, कि आप जो उसके अंदर सब्सटेंसेस ले रहे हो उनका कंपोजिशन फिक्स होना चाहिए। जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं कि 1 मॉलिक्यूल आपको वाटर का लेना है, 2 मॉलिक्यूल आपको लेमन का लेना है, ठीक है। तो ये कंपोजिशन जो होता है वो फिक्स होना चाहिए, है ना। तो होमोजीनियस और हेट्रोजीनियस में डिफरेंस यही होता है कि होमोजीनियस का मतलब ही ये होता है कि उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स आ रहे हैं आपके, वो उनका जो कंपोजिशन होता है वो फिक्स होना चाहिए, ठीक है। ओके, सो एग्जाम्पल जैसे कि लैमिनेट टेस्ट द सेम थ्रू आउट। जैसे लैमिनेट को अगर हम टेस्ट करें तो वो हर जगह सेम ही रहता है। दिस शोज दैट पार्टिकल ऑफ शुगर और सॉल्ट आर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द सोल्यूशन। और इसका मतलब ये होता है कि ऐसा तो नहीं, मान लो हमने एक स्पून टेस्ट किया तो उसमें हमें अलग टेस्ट आ रहा है, फिर दूसरा स्पून टेस्ट किया उसमें अलग टेस्ट आ रहा है, नहीं, टेस्ट आपको सेम ही आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि शुगर और सॉल्ट है वो पूरे सोल्यूशन में इवनली क्या हुए हैं, मतलब अच्छे से डिस्ट्रीब्यूटेड हुए हैं। Okay, so your next topic we will discuss in next class. Thank you.